हमारे देश में हर सुबह करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, किताबें उठाते हैं, घंटों क्लास में बैठते हैं। लेकिन क्या वो वाकई कुछ सीख पाते हैं? क्या वो इस काबिल बन पाते हैं कि जिंदगी की जंग जीत सके? क्यों भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में एजुकेशन अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है? आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस शिक्षा व्यवस्था की जो दिखती तो बहुत बड़ी है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली है। एक ऐसी व्यवस्था जो बच्चों को सोचने नहीं देती, बस रटने पर मजबूर करती है, जो भविष्य नहीं बनाती, सिर्फ डिग्री देती है। हमारे देश के स्कूलों में बच्चे सवाल नहीं पूछते क्योंकि सवाल पूछना सिलेबस से बाहर माना जाता है। यहाँ अगर आप अलग सोचते हो तो आपको कहा जाता है ज़्यादा होशियार मत बनो। भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ मार्क्स इम्पोर्टेंट है, समझ नहीं। और इसी वजह से हमारे पास लाखों ग्रेजुएट हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। सोचिए, क्या यही शिक्षा है? अब आप कहेंगे कि समझ तो सकते हैं लेकिन स्कूल में पढ़ने का माहौल कहाँ है? बिल्कुल सही बात। आज भी देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ ना बिजली है, ना टॉयलेट, ना कंप्यूटर और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। UTISE की रिपोर्ट कहती है सिर्फ 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के डिजिटल दौर में भी बच्चा बिना किसी स्क्रीन के पढ़ रहा है? डिजिटल इंडिया के सपने से पहले डिजिटल स्कूल्स की जरूरत है। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे में पोटेंशियल है, पर अगर वो किसी गरीब परिवार से आता है, बैकवर्ड कास्ट या लड़की है, तो उसका रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। हर साल SC, ST, OBC और गरीब छात्रों की संख्या स्कूल्स में घट रही है। लड़कियां हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती और प्राइवेट स्कूल्स की महंगी फीस गरीबों को बाहर कर देती है। ये सब बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव नहीं है। यहाँ टैलेंट नहीं, स्टेटस मैटर करता है। और जब सोसाइटी अनइक्वल होती है तो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। चलिए मान लिया कि किसी बच्चे को पढ़ने का मौका भी मिल गया, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? आज का सिलेबस कल के सवालों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि सिलेबस पुराना है और दुनिया नई। AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस ये आज की ज़रूरतें हैं, लेकिन सिलेबस में अब भी वही पुराने टॉपिक्स हैं जो 20-30 साल पहले थे। बच्चा ग्रेजुएट तो हो गया पर जॉब के लायक नहीं बन पाया। तो गलती किसकी है, सिस्टम की या स्टूडेंट की? अब सबसे अहम सवाल, जब सिखाने वाला ही तैयार नहीं है तो सीखने वाला कैसे सीखेगा? देश में आज भी लाखों टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, जो खुद आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं और जिनके ऊपर 4-5 क्लासेस संभालने का बोझ है। UTISE डाटा के हिसाब से कई रूरल स्कूल्स में सिर्फ एक ही टीचर होता है जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है। जब शिक्षक ही दबाव में होगा तो क्या स्टूडेंट आसमान छू पाएगा? अब बात करें कॉलेज की तो सिचुएशंस वहाँ भी उतनी ही खराब है। आउटडेटेड सिलेबस वहाँ भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी भी वहाँ है, रिसर्च और इनोवेशन का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट मिसिंग है। और सबसे शॉकिंग बात, टॉप कॉलेज के लीडरशिप रोल्स में फीमेल टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है, यानी इक्वलिटी सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर नहीं। अब सोचिए, अगर ये सारी प्रॉब्लम सच हैं तो क्या हम एक सेफ फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? एजुकेशन किसी भी देश की रीढ़ होती है, अगर वही कमजोर है तो कितना भी GDP बढ़ा लो, असल तरक्की नहीं होगी। हमें इस सिस्टम को बदलना ही होगा, सोच को खोलना होगा, सिलेबस को अपडेट करना होगा, टीचर्स को एम्पावर करना होगा और सबसे ज़रूरी, हर बच्चे को सीखने का इक्वल चांस देना होगा। बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग एग्जाम्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग लाइफ्स। अगर आप भी मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़रूर बदलना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इंडिया को सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, समझदार, सक्षम और सोचने वाले नागरिक चाहिए और वो तभी पॉसिबल है जब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। जय हिंद।